महाभारत की कुछ ऐसी स्त्रियां जिनकी खूबसूरती पर लोग मरते थे। महाभारत काल कुछ ऐसा था जो सदियों से याद किया जाता है और किया जाता रहेगा। महाभारत का दिव्य ग्रंथ इतना बड़ा काव्य है जो अनेक रहस्यों से भरा है, जिनसे कई लोग अनजान हैं। इसके अंदर अनगिनत चित्र विचित्र कहानियां पढ़ने को मिलती है, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी पता लगाना संभव नहीं है। महाभारत में जहां युद्ध के कारणों की तलाश करते हुए लोग थकते नहीं, वैसे ही महाभारत में कुछ ऐसी भी आश्चर्यजनक बातें भी हैं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्हीं बातों में से आज हम जिक्र कर रहे हैं महाभारत काल की कुछ अति रूपवान महिलाओं के बारे में, जिनको एक नजर देखने की दुनिया तरसती थी। रुक्मणी देवी। रुक्मणी को महाभारत काल की सुंदरतम स्त्रियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। रुक्मणी की सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि वो देखने में देवी लगती थी। हो भी क्यों नहीं, सच यही है कि वह साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप थी, इसलिए तो उनको श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य मिला था। द्रौपदी। द्रौपदी का अगर जिक्र नहीं हो तो महाभारत की कथा अधूरी रह जाती है। द्रौपदी का जन्म यज्ञाग्नि से हुआ था। वह अपने पूर्व जन्म में बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर कई लोग उनसे विवाह करने की सोचते थे, जिनमें एक कर्ण भी था। द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह रूपवती थी, इसलिए सभी उसकी तारीफ करते नहीं अगाते थे। स्वयंवर की शर्त पूरा करने के बाद अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ था। सत्यभामा। महाभारत काल की अनेक सुंदरियों में से एक सत्यभामा भी थी। द्रौपदी के साथ उसकी खूब जमती थी। दोनों एक दूसरे से प्रभावित थी और एक दूसरे के आदतों का अनुसरण करती थी। स्त्राजित की कन्या सत्यभामा श्री कृष्ण की मुख्य पत्नियों में से एक थी। श्री कृष्ण से सत्यभामा को 10 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। सत्यभामा भी बड़ी खूबसूरत थी। उर्वशी। प्राचीन भारतीय वाङ्मय को खंगाला जाए तो अप्सराओं के द्वारा अनेक ऋषियों की तपस्या भंग करने की कथा आती है। उन अप्सराओं में उर्वशी और मेनका का नाम अग्रगण्य है। उर्वशी एक अत्यंत सौंदर्यवान नारी थी। वह इंद्र के स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। उर्वशी न केवल रूपवान थी, बल्कि वह किसी से डरती भी नहीं थी। उसने अर्जुन को श्राप दिया था, जिस वजह से उसे महिला के रूप में कुछ समय तक जीना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया था। सुभद्रा। सुभद्रा भी बहुत सुंदर थी। श्री कृष्ण और बलराम उनके भाई थे। उनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि खुद अर्जुन भी उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया था। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि वो सुभद्रा को लेकर भाग जाए, क्योंकि बलराम उसका विवाह दुष्ट दुर्योधन से करना चाहते थे। गंगा। गंगा भी बेहद सुंदर नारियों में से एक थी। हो भी क्यों ना, वह धरती लोक को थोड़े ही थी, वह तो स्वर्ग से आई थी इस धरती पर। तभी तो गंगा की खूबसूरती के कायल होकर राजा शांतनु उस पर फिदा हो गए थे और उनसे शादी की कामना उनसे जाहिर की थी। गंगा ने कुछ शर्तों को पूरा करने का वादा करके उससे शादी कर ली थी। वास्तव में ये सभी ऐसी सुंदर स्त्रियां थी कि जिनकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती थी। महाभारत की इन खूबसूरती से परिपूर्ण नारियों के विषय में आपके क्या कथन है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।